बार बार पेशाब आना, कब्ज़ हो जाना और आंतों का इन्फेक्शन, इस पे आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि ये चीज़ें आपको बताऊं, इनके मुतल्लिक़ इलाज और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो आपको बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस कर दें। जी, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बार बार पेशाब आना, जिसको पेचस कहते हैं, कब्ज़ होना और जो है वो आंतों का इन्फेक्शन। बार बार पेशाब का आना, पेचस हो जाना, ये आपकी आंतों में मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया बैठ जाते हैं। बैक्टीरिया जो है वो इम्यूनिटी को नुकसान करते हैं। जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है, उस वक्त ये बैक्टीरिया जाग जाते हैं और आपकी आंतों में पेचस पैदा करते हैं, जो आपको लूज़ मोशन होते हैं बार बार। अब क्यों होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो आपकी रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ हैं, ये सबसे बड़ी वजह यही है। इसमें आप जो घी की तली हुई चीज़ें खाते हैं या बाज़ार की बनी हुई चीज़ें खाते हैं या प्रोसेस फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो है वो रूटीन उसको मेंटेन रखना होगा। इसके बाद आते हैं कब्ज़ हो जाना। कब्ज़ जो है वो उसकी भी बहुत सी प्रॉब्लम है। इसमें मेन प्रॉब्लम आपकी नींद की कमी है, पानी कम पीना, आंतों में छोटे मोटे जरासीम जो है वो बैठ जाना। और इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं या कई ख़ानदान ऐसे हैं, उनका ख़ानदानी रिलेशन है, यानी उनके खून में, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं या वो आगे नस्ल चल रही है, उसमें ये प्रॉब्लम कब्ज़ की बनती रहती है। अब कब्ज़ का जो इलाज है वो भी बताऊंगा। इसके बाद आते हैं हम आंतों में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। आंतों में इन्फेक्शन गैर ज़रूरी अशिया, मैदा से बनी हुई चीज़ें, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें, घी में तली हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड, चॉकलेट ज़्यादा मिकदार में खा जाना और इसके अलावा ऐसी चीज़ें खाना जो आपकी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लूज़ मोशन जो होते हैं वो बार बार पेशाब क्यों आता है। इसमें मैं आपको ग़िज़ाएँ बताता हूँ। इसमें सबसे पहली बात तो ये है, आपने तकरीबन 2 से 3 हफ़्ता ये रूटीन बनानी है। आपने आटा से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, रोटी जो है या इससे और कोई चीज़ बनी हुई जो है वो इस्तेमाल ना करें। इसमें अगर आपने कोई चीज़ खानी है तो वो ब्रेड वगैरह हल्का फुल्का जो है वो इस्तेमाल कर लें। इसमें अगर आप सब्ज़ियां खाना चाहते हैं तो हरी जो सब्ज़ियां हैं, यानी सब्ज़ पत्तों वाली कोई भी सब्ज़ी इस्तेमाल कर लें। उसमें आलू वगैरह जो है इसका परहेज़ कर लें। इसमें आलू गोभी की ज़्यादा परहेज़ करें। और दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें खीरा है, जिसमें तोरी है, जिसमें मतलब काली तोरी है, इसमें बैंगन है, लौकी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। सब्ज़ियों का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप खा सकते हैं। ये आपके जिस्म को विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, विटामिन डी, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती हैं। दूसरी खाने की चीज़ों में आप चाय या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं उनकी परहेज़ करें लूज़ मोशन में, यानी पेचस की सूरत में। इसमें दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो केला, और इसमें अंगूर, इसमें जनाब अगर आपने और कोई चीज़ खानी है तो आप वो बेरी वगैरह खा सकते हैं। इसमें अगर आपने परहेज़ करनी है तो आम, सेब, नाशपाती की परहेज़ करें। और इसके अलावा दालें खाना चाहते हैं तो कोई भी दाल खा लें, लेकिन इसमें चने जो हैं वो काले हों या सफ़ेद, उनकी परहेज़ कर लें पेचस की सूरत में। अब आते हैं कब्ज़। अगर आपको कब्ज़ है तो एक नीम गर्म गिलास का पानी रोज़ाना पिएं, पानी ज़्यादा पिएं और हल्की फुल्की वर्जिश करें। केला जो है ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें। फल की सूरत में फल कोई भी इस्तेमाल कर लें, उसका कोई मसला नहीं, आपकी इम्यूनिटी को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपने अगर दूध पीना है तो वो नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। अगर आपने सब्ज़ियां खानी है, सब सब्ज़ियां खाएं, तमाम सब्ज़ियां खाएं, हरे पत्तों वाली, उनको अच्छी तरह से साफ़ करके धोकर पका कर खाएं। और लूज़ मोशन में गोश्त की जो है वो मिकदार कम है। अगर आपको कब्ज़ है तो आप जो है वो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आंतों का इन्फेक्शन। आंतों का इन्फेक्शन जो है उसमें आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां खा सकते हैं, उनको अच्छी तरह पका कर खा सकते हैं। उसमें आप अंडा खा सकते हैं, उसमें आप दूध पी सकते हैं, उसमें आप गोश्त खा सकते हैं। उसमें कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी तरह पका कर आप खाएँ।
لیکن پانی جو ہے وہ زیادہ پئیں اور صاف ستھرا ابال کر پانی پئیں. دن میں ایک دفعہ کافی اور گرین ٹی ہے یا گرم پانی وہ لازمی استعمال کریں. اس میں ملک شیک وغیرہ کا استعمال کریں اور ایسی چیزیں کھائیں جو پروسیس فوڈ نہیں، جو بازار کی بنی ہوئی چیزیں نہیں، کیونکہ بازار کی بنی ہوئی چیزیں ناقص مٹیریل سے تیار ہوتی ہیں. آئلی چیزوں سے پرہیز کریں. اس میں آپ کو میں میڈیسن بتا دیتا ہوں. یہ میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی. اس میں آپ نے ایک میڈیسن یہ ہے، اس کو استعمال کریں کانسٹیپیشن کے لیے. ایک یہ میڈیسن ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لوز موشن کے لیے، یعنی پیچس کے لیے، بار بار جو آپ کو پیشاب آتا ہے. ایک یہ میڈیسن ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کی آنتوں میں انفیکشن ہو جانا، کوئی پرابلم ہو جانا. اور اس کے علاوہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کو اپنی زندگی میں روٹین بنائیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں.